हेलो बच्चों, आज हम ये वाला सवाल करने वाले हैं जिसमें ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक राजमार्ग है यानी कि एक रास्ता है, ठीक है। एक रास्ते पर दो स्थान है ए और बी जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना शुरू करती है एक ही समय पर, ठीक है, सेम टाइम पे चलना शुरू करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से यानी कि इनकी जो स्पीड है वो अलग अलग है और ये एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन चलती हैं तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक है। तो ये 5 घंटे बाद आपस में दोनों मिल जाती हैं। और यदि वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं यानी कि एक दूसरे की ओर चलती हैं तो ये 1 घंटे बाद मिलती हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे दो सिनेरियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये बनाया है ए पॉइंट और ये मैंने बनाया है बी पॉइंट, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि 5 घंटे तक एक कार चलती है, मतलब दोनों ही कार वैसे तो 5-5 घंटे चलती है, लेकिन किसी की एक की स्पीड ज्यादा है और एक की स्पीड कम है, तभी तो ये दोनों आपस में कहीं पर मिलेंगे। हमने सी पॉइंट ले लिया कि हमने ये मान लिया कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों कार जो है वो क्या करती है, आपस में मीट आकर करती है, यानी कि दोनों जो कार है वो आपस में आके यहाँ मिल जाएंगी। तो अब ए कार जो है वो यहाँ से चल करके यहाँ पर आएगी, ठीक है। एक मिनट में इसको कलर दूसरा ले लेता हूँ। तो ए कार जो है वो यहाँ से चल करके यहाँ तक आएगी, लेकिन वहीं अगर मैं बी कार की बात करूँ तो वो यहाँ से चल करके यहाँ आएगी, सिंपल सी बात है। अब अगर इसको मैंने D1 ले लिया यानी कि डिस्टेंस नंबर 1 और इसको मैंने क्या ले लिया D नंबर 2 यानी कि डिस्टेंस नंबर 2, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं डिस्टेंस को निकालता हूँ, अगर इसके लिए मैं डिस्टेंस को निकालता हूँ तो हमारे पास नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का वो होता है, सॉरी, स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मुझे अगर डिस्टेंस चाहिए तो टाइम की मल्टीप्लाई स्पीड में, ठीक है ना। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा स्पीड इनटू में टाइम, ठीक। तो अगर मैं D1 निकालता हूँ यानी कि डिस्टेंस 1 निकालता हूँ, अगर मैं D1 अच्छा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारे पास 100 किलोमीटर है, ठीक है। अगर मैं D1 निकालता हूँ तो D1 जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया D1 क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले वाले की स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अच्छा, यहाँ पर हमने दोनों की जो चाल है यानी कि दोनों की जो स्पीड है उसको एक्स और वाई माना हुआ है। ये बहुत सिंपल चीज है, ठीक है ना। माना पहली कार यानी जो फर्स्ट कार आएगी उसकी जो चाल रहेगी, की चाल, पहली कार की चाल, हाँ कर दो, लाइट बंद करिए, बराबर x किलोमीटर पर आवर। तो दूसरे की हो जाएगी y, यानी कि सेकंड वाली कार की अगर मैं बताऊं तो क्या हो जाएगी भाई, y किलोमीटर पर आवर। ये समझ लो अपने आप, ठीक है। तो D1 बराबर जो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले वाले का डिस्टेंस आ जाएगा। तो पहले वाले का डिस्टेंस यानी कि ये हमें निकालना है, तो पहले वाले की स्पीड लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले के टाइम से, यानी कि पहले वाले की जो स्पीड है वो आ जाएगी कितनी हमारे पास x, वो कितनी आ जाएगी पहले वाले के हमारे पास x आ जाएगी, और पहले वाले का टाइम क्या आ जाएगा 5। तो D1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, ठीक है। अब इसी वाले में अगर मैं D2 को कैलकुलेट करना चाहूँ ना, अगर मैं यहाँ पे D2 कैलकुलेट करता हूँ तो D2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरे वाली कार की स्पीड मल्टीप्लाई बाई दूसरे वाले कार का टाइम। दूसरे वाले कार की जो स्पीड है वो y है और टाइम तो दोनों ने सेम लिया यानी कि 5। तो हमारे पास जो D2 है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5y। अब ध्यान से देखो, अगर मैं पहली वाली डिस्टेंस में से, अगर मैं पहली वाली डिस्टेंस में यहाँ पे कलर बदल लेता हूँ, अगर मैं पहली वाली डिस्टेंस में से दूसरे वाले की डिस्टेंस को माइनस कर दूं
है ना। इस वाली चीज को अगर मैं माइनस कर दूं तो फिर मेरे पास ये वाली चीज आ जाएगी, यानी कि जो 100 किलोमीटर है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि अगर मैं D1 माइनस D2 करता हूँ तो वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आएगी, वो आएगी मेरे पास 100 किलोमीटर। और D1 की वैल्यू क्या है भाई मेरे पास, ये है 5x और माइनस का 5y इज इक्वल टू 100। अब यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 100। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/5। यहाँ से मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन एज अ कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, इसको मैंने क्या काम करा, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। लेट्स से कि ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम आ जाते हैं सेकंड सिनेरियो पर। ठीक है, नाउ द सेकंड सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो हमारा ये बोलता है कि ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 100 किलोमीटर है। ठीक है ना। अब अगर ये रास्ता है 100 किलोमीटर, ठीक है, तो हमने ये बोला कि एक कार यहाँ से चलना शुरू हुई और एक कार यहाँ से चलना शुरू हुई। अब दोनों के जो जो डायरेक्शन है वो सेम है, यानी कि दोनों के दोनों एक ही दिशा में चलती हैं। तो हमने ये बोला कि भाई 1 घंटे में कार जो है वो इस जगह पर मीट कर जाएगी, सी पॉइंट को हमने ये मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक कार चली जिसको हमने D1 बोल दिया, और यहाँ से यहाँ तक जो दूसरी कार चली उसको हमने D2 बोल दिया। नाउ अब हम वही वाली चीज वापस से यूज करेंगे, यानी कि D इज इक्वल टू एस इंटू में टी, यानी कि जो डिस्टेंस है हमारे पास पहले वाली कार का डिस्टेंस है ना, पहले वाली कार का डिस्टेंस यानी कि D1। तो कैसे निकलेगा भाई, पहले वाली कार की स्पीड, तो पहले वाली कार की स्पीड क्या थी x। अब इस वाले सिनेरियो में हमारे पास जो टाइम है वो तो सिर्फ 1 घंटा ही लगा हुआ है, तो टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। तो हमारे पास जो D1 की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। वहीं अगर हम D2 की बात करते हैं, तो अगर मैं D2 को निकालता हूँ तो D2 कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो सिंपल सी बात है, दूसरे वाले कार की जो स्पीड रही, स्पीड होगी यानी कि y हमारे पास है, और मल्टीप्लाई बाई दूसरे वाले कार ने जो टाइम लिया है, कितना लिया है, वो इस बार लिया उसने 1 आवर। तो यानी हमारे पास जो D2 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा y। ठीक है, अब देखो ये दोनों यहाँ, यानी कि ये वाली हमारे पास D2 है और ये हमारे पास ये हमारे पास D1 है और ये हमारे पास D2 है। तो D1 और प्लस अगर मैं D2 करूं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास पूरा 100 किलोमीटर बनेगा ना। यानी कि D1 और D2 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 100 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि D1 की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ पुट कर दूंगा और D2 की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ पुट कर दूंगा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। और इसको हम कर लेंगे एज अ सेकंड इक्वेशन कंसीडर, इसी को हम क्या कर लेंगे, एज अ सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, नाउ अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास दोनों ही इक्वेशन आ चुके हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। तो x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। ठीक, हम सिंपल चीज करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देना है। तो x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और ये कट हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया, 120। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 120 अपॉन में 2, सॉरी 2, ये x हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2। तो अगर मैं इसको कट कर देता हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो पहले वाली कार थी हमारे पास, उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, वो थी हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब हम सेकंड इक्वेशन में, अब मतलब हम किसी भी रख सकते हैं, या तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दो या फिर हम सेकंड वाली इक्वेशन में रख सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू 60 रखता हूँ, माइनस वाई इज इक्वल टू कितना भाई, 20।
मुझे y का मान यानी मुझे y की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं y को यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा और 20 को यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा। ठीक है, तो 60 ये इधर प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और जो y है वो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो यही हमें निकालना था और क्या, बस फंडे है ना, यही चीज निकालनी है बस। 10 मिनट की वीडियो की भाई, स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड फाइट।